है एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बिगनिंग क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल में देखा था हमने कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम काम करता है, यानी किस तरीके से हम आसानी से देख करके ये पता लगा सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ में हमारे बड़े से बड़े नंबर को हम कितने आसानी से ये बता सकते हैं कि ये 2 से 4 से 5 से 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो उसी तरीके से हम आज आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे की ओर डिविजिबिलिटी रूल। कल हमारा डिविजिबिलिटी रूल किसका हो गया था, आप एक बार देख लीजिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, और इसके बाद हमारा क्या हुआ था, 3 का हो गया था, फिर हमारा 4 का हो गया था, 5 का हो गया था, 6 हो गया था, 7 नहीं हुआ था, 8 नहीं हुआ था, और हमारा 9 हो गया था। तो मैंने कल आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताए थे कि ये 6 डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें क्या है, लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक यानी एक डिजिट क्या हो, लास्ट का एक डिजिट क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, किससे, 2 से कट जाना चाहिए, ठीक है। और 4 वाले मैंने आपको क्या बताया था, 4 वाले मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट्स कट जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 वाले को मैंने क्या बताया था, 6 वाले को मैंने बताया था कि 6 को 2 पार्ट में आपको तोड़ना है, 2 3 जा 6, यानी ये 2 की और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करती है, ठीक है। 9 वाले में 9 वाला और 3 वाला कुछ एक जैसा ही है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3 वाले में क्या है, जो भी हमारे पास संख्या दी होगी तो संख्या में अंकों का योग करके हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाएगा यानी कि वो विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारे 9 की भी है। अब उसके बाद 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि 0 हो सकता है और साथ में 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि इतने डिविजिबिलिटी रूल, हमने 6 डिविजिबिलिटी रूल कल हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यानी 7 का विभाज्यता का नियम, यानी 7 का विभाज्यता का नियम। तो आइए आज हम देखेंगे 7 का विभाज्यता का नियम कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अब ये देखिए 7 का विभाज्यता का नियम, जैसे 7 का विभाज्यता के नियम में आप देखिए, जैसे यहाँ को कुछ नहीं करना है। 7 के विभाज्यता के नियम में जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है, जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 49। तो 49 हमारे पास एक संख्या दी हुई है। अब इस 49 को हमें ये चेक करना है ये 7 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे चेक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे ये 7 है तो 7 को क्या करना होगा, 7 को इसमें, ये जो 7 है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि हमें इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। अगर ये हमारा 18 हुआ तो ये हमारा 4 हुआ। अब ये हमारा 18 और ये 4, अब इसमें क्या होगा, इसमें 18 ये ऐड हो जाएगा, 18 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हुआ, 8 4 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे इस 1 आया, फिर यहाँ पे 2 आया। तो क्या ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है? अगर ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं, जैसे 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। हम आज पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ये कहता है कि लास्ट के अंक में 2 से गुणा कर बची हुई संख्या से घटाते हैं। ये हमारी 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है, यानी 7 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के अंक में 2 से गुणा कर बची हुई संख्या से क्या करते हैं, घटाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई नंबर लिया, जैसे हमारे पास है 49, तो 49 हमारे पास है। 49 में क्या है,
49 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19 आएगा, 18 आएगा। अब हमारे पास 18 आया तो 18 को हम क्या करेंगे, बची हुई संख्या से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप ये देखिए बची हुई संख्या कितनी है, 18 है, और इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 आएगा। अब आप ये देखिए हमारे पास 14 आया, यानी कि क्या ये 7 से कट जा रहा है। अगर ये 7 से कट जा रहा है तो आप इसे सीधे सीधे काट दिए, 7 2 जा 14। तो आप ये देखेंगे कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं काटना है तो आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा करना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा 18 आया, अब 18 तो हम लिखेंगे 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 हमारा क्या आया, 14 आया। अब आप अभी भी अगर इसे नहीं काट पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है। 2 को क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी हमारे पास 8 आया। अब 8 में 1 को क्या कर देंगे, इस वाले बचे हुए 1 को हम इसमें माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आया, 7 आया, 7 1 जा 7, यानी इस जो हमारी 7 की डिविजिबिलिटी रूल थे उसको इससे काट देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, यानी नेक्स्ट वाले में कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो जैसे अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, कोई और संख्या जैसे हमारे पास है 3 4 3, 3 4 3 हमने लिया, तो इस 3 4 3 में अब हम क्या कर सकते हैं, 3 4 3 में मैंने कहा 2 से गुना करते हैं, 2 से हम इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 हमारा आया। अब आगे क्या है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि बची हुई संख्या से क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 हमारा आया, बची हुई संख्या हमारे पास क्या है, 3 4 यानी 34 हमारी एक संख्या है। 34 माइनस कितना, 6 माइनस कर देंगे इसमें। अब जब इसमें 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, या हमारे पास 14, और 14 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अगर अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कट जाएगा या नहीं कटेगा तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे हमें 28 है, 28 को फिर से लिखना होगा, 28 हमने लिख दिया। 2 से फिर से हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2 8 जा 16 आया, 16 आया, बची हुई संख्या हमारे पास 2 थी। अब बची हुई संख्या 2, यानी 2 को इसमें माइनस कर देंगे। अब 2 को हम इसमें माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आया, 14 आया। अब 14 क्या 7 से नहीं कट रहा है, अगर 14 7 से नहीं कट रहा है तो ये विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कट जा रहा है तो ये विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, यानी 7 2 जा 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या था, ये हमारा 7 का विभाज्यता का नियम था। कोई और एग्जाम्पल हम आइए देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल किस तरीके से होता है कि नहीं हमारा। जैसे हमारे पास 1728 है, 1728। अब इसमें 2 की डिविजिबिलिटी रूल हम फॉलो करके देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 को क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 2 8 जा 16, 16 हमारे पास आया, बची हुई संख्या 172, बची हुई संख्या हमारे पास क्या है, 172, यानी 172। अब 172 हमारे पास आया तो 172 क्या करेंगे, इस 16 में यानी कि 16 को इसमें माइनस कर देंगे। 16 को जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 में से 6 गया तो हमारे पास 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास 6 बचा, 6 में से कितना गया, 6 में से 1 गया तो हमारे पास 5 बचा। अब 5 यानी कि यहाँ पे 1, यानी 165। अब फिर से हम वही प्रक्रिया फिर से करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12, हमारे पास 6 दूनी 12 आया, और बची हुई संख्या हमारे पास 15, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, और 15 माइनस 2, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा कितना, 3। अब हमारे पास अगर 3 बचा है तो आप ये देख रहे होंगे ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या नहीं है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम देखते हैं आगे। ये हमारे 7 की डिविजिबिलिटी रूल थी। अब हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बाद अब हम देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हम देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास ये है, लास्ट के अंतिम नहीं, लास्ट के 3 अंक को, लास्ट के 3 अंक को 8 से विभाजित करके देखते हैं
देखते हैं। लास्ट के तीन अंक को 8 से विभाजित करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कि लास्ट का तीन अंक विभाजित होने पर यह संख्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपने ये देखा 8 की डिविजिबिलिटी रूल यानी 8 की डिविजिबिलिटी रूल हम क्या कहती है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है लास्ट के 3 अंक को 8 से विभाजित करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट का 3 अंक विभाजित होने पर यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या है अगर वो 8 से क्या हो जाएगी, कोई भी संख्या है अगर वो 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। अगर वो 8 से डिविजिबल होगी तो क्या होगा, वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, संख्या से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे 8 8 64 होता है, तो हम देखते हैं 64। तो 64 हमारे पास है। 64 में हम ऐसा क्या करेंगे कि ये डिविजिबल होगी। मैंने क्या कहा, अंतिम तीन अंक में क्या है, अंतिम 3 अंक तो यहाँ पे है ही नहीं। अब अंतिम 3 अंक नहीं है तो यहाँ पे रेंडमली हम कोई भी अंक ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें, क्या ले लें, हमने यहाँ पे लिखा 36 4। अब जैसे हमारे पास 364 है तो अंतिम 3 अंक को हम 8 से विभाजित करके देखेंगे। चलिए इसे हम 8 से विभाजित करके देखते हैं। ये 8 है, अगर हम इसे 8 से विभाजित करके देखेंगे तो 8 4 जा 32। तो 8 4 जा, ये 4 टाइम में गया 32। हमारे पास कितना बचा, 32 के बाद अब हमारे पास 4 बचा, यानी 8 5 जा 40। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 8 5 जा 40, अब हमारे पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास 4 आया, यानी कि ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। उसी तरीके से अब हम दूसरी संख्या लेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है कितनी, 4096। अब 4096 हमारे पास है तो अब हम इसका 3 अंक क्या करेंगे, डिविजिबल करके देखेंगे, यानी डिवाइड करके देखेंगे, किससे, 8 से। तो अगर हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमें ये यहाँ पे दिख रहा है कि 8 1 जा 8 और फिर यहाँ पे 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 कैरी इधर गया, 8 2 जा 16, यानी यहाँ पे 12 हमारा आया। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या क्या होगी, ये डिविजिबल होगी। अब उसी तरीके से जैसे हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई और संख्या हो गई, जैसे 45 0 56, ये हमारे पास कोई संख्या हो गई। अब इसमें भी हमें वही काम करना है, इसमें भी हमें वैसे ही काम करना है जैसे हम कर रहे थे लास्ट 3 डिजिट। अब लास्ट 3 डिजिट हम देखते हैं तो क्या ये डिविजिबल होगी, आप ये देखिए क्या ये डिविजिबल होगी। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 7 8 56। तो आप ये देखेंगे ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरीके से हम यहाँ पे कोई और भी संख्या ले सकते हैं और इस तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो सकती है। अब 8 के बाद अब हमारा नेक्स्ट है 9, हमारा हो गया था। अब 9 के बाद हमारा 10 आता है। तो 10 में हम देखते हैं, 10 तो वैसे बहुत सिंपल है, 10 में कुछ करना नहीं है। 10 में जैसे इसे हम तोड़ सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 2 में क्या करना है हमें, 2 हमारा लास्ट क्या करना है, लास्ट 1 डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर लास्ट का
1 डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर 2 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है तो 5 की भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। अब जैसे 5 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास लास्ट के अंक में या तो 5 हो या तो 0 हो। जब 5 और 0 या तो 5 हो या तो 0 हो, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो ये क्या करेगा, ये रूल फॉलो करेगा। यानी 10 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 और 5 क्या होगा, 2 और 5 दोनों की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। अब उसी तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल अब हम चेक करेंगे। अब देखिए हमारे पास 11 की डिविजिबिलिटी रूल है। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं, संख्या दी गई संख्या में अंकों का योग 1 के बाद 1 को छोड़कर किया जाता है, और संख्या को आपस में घटा देते हैं। तो आपने ये देखा, मैंने इसमें क्या लिखा, दी गई संख्या में अंकों का योग 1 के बाद 1 छोड़कर किया जाता है और संख्या को आपस में घटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर चलिए यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 3 7 4 6 9। अब हमारे पास ये कोई नंबर दिया हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम अल्टरनेट जोड़ करेंगे। अल्टरनेट जोड़ मीन्स जैसे 2 के बाद 1, 1 के बाद 1 छोड़ करके, फिर उसके बाद 1 के बाद 1 छोड़ करके, इस तरीके से। तो ये तो हमारा नीचे का हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ करके इसके पास, इसको छोड़ करके इसके पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 + 2 9, ठीक है 9। अब 9 + 6 कितना आएगा, 9 + 6 15, तो ये हमारा 15 आया, ठीक है। अब इधर कितना आया, यहाँ पे 4 3 7 यानी 4 + 3 7 और 7 + 9 7 + 9 7 दूनी 14 15 16 यानी हमारे पास 16 आया। तो आपने ये देखा हमारे पास कितना आया, इसका जोड़ हमारे पास 16 आया, यानी इसका जोड़ 16 और इसका जोड़ कितना 15। अब आप ये देखिए, ये जो हमारे पास है 15, अब 15 - 16 करेंगे। 15 - 16 करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास 1 आया, यानी ये 11 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे क्या आता, इसी जगह पे अगर हम एक नंबर यहाँ पे और बढ़ा दिए होते, या फिर चलिए हम दूसरा नंबर लेके देखते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं दूसरा, जैसे ये देखिए हमारे पास एक नंबर है 14641, ठीक है। अब हम इसे करके देखते हैं। जैसे इसमें अल्टरनेट जोड़ हमें फिर से वैसे ही करना है, ठीक है। 6 + 1 1 + 6 7 और 7 + 1 8, कितना 8 आया, ठीक है। इधर से करते हैं 4 + 4 8 आया। तो आप ये देखिए यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पर भी 8 आया। अब जब इसका अंतर हम करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे तो 8 - 8 0 आया। तो आपने ये देखा यहाँ पे 8 - 8 0 आया, यानी कि ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई है जो यहाँ पे क्या हो, जो यहाँ पे 0 को डिस्क्राइब करे। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं ये किस तरीके से
कर रहा है। देखिए एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये होता है, इसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संख्याओं में अंकों का योग, अंकों का एक के बाद एक योग करने के बाद योग की हुई संख्या को आपस में घटाते हैं। ये पॉइंट हमारा हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर डिफरेंस 0 यानी कि 0 या अगर डिफरेंस, चलिए इसे हम ऊपर लिख देते हैं, इस वाले पॉइंट को यहां पे लिख देते हैं, अगर डिफरेंस 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपने ये देखा, मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूंगा। इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं, संख्याओं में अंकों का योग एक के बाद एक करने के बाद बची हुई संख्या से क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं। ठीक, घटा दिए। अब घटाने के बाद क्या करते हैं, अगर डिफरेंस 0 यानी कि 0 हो या 11 हो, अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 161,051। अब देखिए इसमें अल्टरनेट जोड़ हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते थे, एक के बाद एक छोड़ करके। ठीक है, अब एक के बाद एक छोड़ करके, ठीक, 1 + 1 2 और 2 + 5 7। ठीक है, यहाँ पे 6 0, ठीक है, 6 आया और +1 7 आया। तो आपने ये देखा यहाँ पे कितना, 7 - 7। तो आप ये देखिए, ये जो हमने योग किया, एक नीचे योग किया, एक ऊपर योग किया, अब दोनों को हम आपस में डिफरेंस कर रहे हैं, यानी डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है। अब 0 हमारा है यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर ये डिविजिबल है तो कुछ हम ऐसा लेते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें हमारा जो अंतर करने के बाद 11 है। तो चलिए हम उसे बना के देखते हैं। 4 3 2 1 9, इसे अल्टरनेट जोड़ करते हैं। 2 + 4 6 और फिर इसका अल्टरनेट जोड़ 9 से, 6 + 9 कितना, 15 आया। ठीक है, यहाँ पे 3 + 1 4, तो हमारे पास 4 आया। अब ये हमारे पास 4 आया यानी कि यहाँ हमारे पास कितना, हमारे पास 15 और 15 - 4 = कितना, 11 आया। यानी आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारा जो अंतर आया है ना,
वो अंतर 11 आया है। तो ये अंतर 11 आया तो है, अब ये 11 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल है, यानी 11 बन जाए 11, ये 11 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 11 से कट जाएगा, यानी ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम 12 के डिविजिबिलिटी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। 12 के डिविजिबिलिटी रूल आइए देखते हैं। तो 12 के डिविजिबिलिटी रूल भी हम ऐसे ही फॉलो कराएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी 6 2 12, 6 2 12। अब आप ये देखिए 6 2 12, अब ये तो और भी बढ़ जाएगा, यानी ये 2 और 3 में बढ़ जाएगा। अब ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये फॉलो कर रहा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 की भी फॉलो करेगा, ठीक। तो अब हमें यहाँ क्या पता चला, ये 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कराएंगे हम इसमें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 144, यानी कि मैंने क्या कहा, इसका जोड़ 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करने के लिए, यानी इस दी गई संख्याओं में अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ क्या होगा, 4 + 4 8 और 8 + 1 9, और फिर दी गई जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा कौन, 3, तो 3 को क्या कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 3 या 9, यानी हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये हमारे यानी कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करवाएंगे, ठीक है। लास्ट का 1 डिजिट यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 2 4, यानी ये जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो अब आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, देखिए डिविजिबिलिटी जो रूल है ना वो हम अपने आप बना सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास 13 है तो कुछ हमें करना नहीं है, जैसे हमारा टेबल होता है नॉर्मली हमें वैसे ही इस पर क्या करना है, वर्क करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 13 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणे यानी कि 1 गुणे 3, यानी 1 × 3 = 3, तो हमने लिख दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 3 या 9, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 × 3 = कितना, 12। अब आप ये देखिए यहाँ पे कुछ है, चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे 12 आ रहा है, अब इसको मैंने यहाँ कॉलम में क्यों रखा है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको क्या करना है, जैसे ये 1 है तो 1 13 को अलग अलग कर लेना है, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 3 यानी 1 × 3, 1 × 3 यानी कि 3 1 जा 3, ठीक है, यानी 1 3 जा 3, ठीक। अब उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से हम क्रम से क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे 3 की जगह 3 को ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्यों रुक गए, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये है 12, हमारे पास यहाँ 12 आया। अब हम 12 में क्या ऐसा माइनस कर दें, क्या प्लस कर दें कि ये जो संख्या है ये 13 को काट दे, ठीक है। यानी इसमें हम अगर 1 माइनस करेंगे, 12 में 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करने पे हमारा 11 आएगा, यानी ये 11 इस 13 को नहीं काट पाएगा, ठीक है। अगर हम इसी में क्या करते हैं, इसी में 1 को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, हमारे पास 13 आएगा। अब इसी में हम 1 को प्लस कर देते हैं, हमारे पास 13 आया। अब अगर 13 हमारे पास आया है तो ये 13 इससे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हमने ये देखा कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल बन गया, क्या बना, 4 × 3 × 3 = 12, और प्लस माइनस हमने किया है, प्लस माइनस क्या किया, प्लस माइनस हमने 1 किया है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल है उसे हम फॉलो करवाएंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल हम किस तरीके से फॉलो करवाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, वो संख्या हमारे पास क्या है, 2197। हमने क्या किया था, हम यहाँ पे आके रुक गए थे, कहाँ पे, 4 × 3 = 12 पे, यहाँ पे हम आके रुक गए थे। और हमने क्या कहा था कि इसमें क्या माइनस करना है और क्या प्लस करना है कि क्या आ जाए, कि हमारा 13 आ जाए। तो इसमें हमने 1 प्लस किया था तो 13 आया था, और 12 में 1 माइनस किया था तो हमारा 11 आया था। 11 हमारा फॉलो नहीं हो रहा था इसलिए हमने इसे हटा दिया था, 13 हमारा फॉलो हो रहा था यानी कि हमने इसे रखा था, ठीक है।
अब हमें इसमें करना क्या है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12। अब हमारे पास 4 यहाँ पे है तो 4 को हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा, 28 आएगा। अब 28 आया है, ठीक है। अब बची हुई संख्या हमारे पास 219, बची हुई संख्या हमारे पास 219, तो 219 को हम एज इट इज़ क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है 28 को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें प्लस करना है या माइनस करना है ये हमें पता चलेगा यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा, हम 12 में ऐसा क्या जोड़ रहे थे कि यहाँ पे 13 आ रहा था, हम 12 में 1 जोड़ रहे थे, 13 आ रहा था, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसे भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, जोड़ने के बाद हमारा 9 + 8 17, 17 का 7 कैरी 1, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 1 4, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 हमारे पास आया। अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, वही प्रोसेस क्या, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब इस 4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 आया हमारा। बची हुई संख्या से क्या करना है, बची हुई संख्या से प्लस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 24 और 24 + 28, 24 + 28 कितना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 4 12, 12 2 हासिल 1, यहाँ पे कितना हुआ, 2 2 4 1 5, तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा 52 आया, 52 आया। अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से यहीं पे ये फॉलो कराना होगा, यानी 4 को फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 हमारे पास आया, बची हुई संख्या हमारे पास क्या है, बची हुई संख्या 5 है, तो हम 5 को ऐसे लिखेंगे। अब 5 को लिखेंगे, बची हुई जो हमारे पास मल्टीप्लाई किए थे हम, वो हमारे पास 8 आया। अब 8 को इसी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, कितना आया, 13 आया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे काट सकते हैं, यानी 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो आपने ये देखा 13 का डिविजिबिलिटी रूल। इस तरीके से हम 13 14 15 16 17 18 19 20 हम जितना भी चाहें डिविजिबिलिटी रूल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था, यानी ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 2 आपका खत्म हो गया डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के बाद अब हम किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, यानी विभाज्यता का नियम हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी हमने 2 4 6 8 10, ठीक है, और उसके बाद हमने 3 9 5 इन सब की क्या की, डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा, और सीखने के बाद हमने इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि किस तरीके से ये फॉलो होगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।